बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 4 जिसका नाम है संधि। संधि यानी कि मेल। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल। भाषा में शब्दों के बीच मेल कई बार देखने को मिलता है, जैसे मत प्लस अनुसार, मतानुसार, आ प्लस आ बराबर आ। तो ऐसे ही इन सभी शब्दों में पास पास आने वाले दो वर्णों का मेल हुआ। वर्णों में इसी संयोग के कारण विकार अथवा परिवर्तन भी उत्पन्न हुआ। प्रथम शब्द मतानुसार में आ प्लस आ जो स्वर थे वो मिलकर बड़ा आ हो गए। द्वितीय शब्द में गणेश आ प्लस ई से ए बन गया। ऐसे ही तृतीय शब्द में परोपकार में आ प्लस ओ मिलकर औ हो गया। परोपकार, परो प्लस उपकार। चलिए संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा किसे कहते हैं? दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। यानी दो ध्वनियाँ जो हैं उनके पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि जो अंतर आ जाता है। यहाँ हमने अलग अलग देखा मत और अनुसार, लेकिन जब हमने मिला दिया तो हो गया मतानुसार। तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार अर्थात परिवर्तन, जो परिवर्तन हो जाता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद किसे कहते हैं? ये तो थी संधि की परिभाषा। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि किए हुए वर्ण जो हमने संधि कर दिए, यानी जो हमने दो शब्द थे उन्हें मिलाकर जो हमने संधि कर दिए, उन्हें अलग अलग करना। ये हमने अलग करके उन्हें एक करा था, लेकिन संधि को अलग अलग करके पहली वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे मतानुसार आपने देखा, ठीक है, मतानुसार यहाँ लिखा हुआ है तो इसे हमें परिवर्तित करना है संधि विच्छेद में। तो ये हम कैसे करेंगे? मत प्लस अनुसार। ओके, तो यहाँ हमने दो चीज़ देखी, संधि और संधि विच्छेद में क्या अंतर था। आइए अब संधि के भेद। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि जो है 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि, स्वर, जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है कि स्वर जो आवाज़ है उसके लिए, स्वर यानी जो मात्राएं हैं उसके लिए। तो स्वर संधि जो मात्राएं हैं उनका मेल, दो स्वरों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन, विकार अथवा विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या, विद्या में बड़ा आ रहा है, प्लस आ, विद्यालय। ठीक है, विद्या प्लस आलय यानी विद्यालय। इस उदाहरण में पहले शब्द का अंतिम ध्वनि क्या थी? आ, तथा दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि भी आ। इस प्रकार आ और आ के योग से क्या हो गया? बड़ा आ। यानी कि यहाँ दोनों ही छोटा आ हो या बड़ा आ हो मिलकर हमारा क्या हो जाता है? बड़ा आ ही हो जाता है। इसके बारे में आप नियम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? पहले आपने संधि के प्रकार पढ़े। संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम केवल स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। इसके 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, गौड़ संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि और अयादि संधि। सबसे पहले आता है दीर्घ संधि। जब किसी ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर, ह्रस्व कहते हैं छोटा आ, दीर्घ कहते हैं बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, दीर्घ छोटा आ और बड़ा आ। ठीक है, तो यहाँ जब किसी ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर को अपने दीर्घ अथवा ह्रस्व स्वर से संयोग होता है, यानी कि इन दोनों का मिलना जब होता है तो दोनों स्वर आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ ही हो जाते हैं। दीर्घ मैंने क्या कहा यहाँ? क्या? बड़ा आ। ये छोटा आ है ह्रस्व और ये बड़ा आ है। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ देखेंगे ये क्या है? छोटा आ प्लस छोटा आ, तो बड़ा आ हो गया। यानी ह्रस्व और ह्रस्व मिलकर क्या हो गया? दीर्घ।
यहाँ ह्रस्व और दीर्घ मिलकर क्या हो गया, दीर्घ। यहाँ दीर्घ और ह्रस्व मिलकर क्या हो गया, दीर्घ, बड़ा आ ही हो गया। ठीक है, यहाँ मैंने ह्रस्व और दीर्घ इसीलिए बोला जिससे कि आपको पहचान हो जाए कि छोटे आ, जो छोटी मात्राएं होती हैं उन्हें हम ह्रस्व मात्राएं बोलते हैं और जो बड़ी मात्राएं होती हैं उन्हें हम दीर्घ की मात्राएं बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, उदाहरण दे रखे हैं जिन्हें आप अपने आप पढ़ेंगे। समय प्लस अभाव, समय अभाव। देव प्लस आलय, देवालय, यानी कि छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ ही हो गया है। यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई ही हो गई, यानी दीर्घ ही हो जाना है। हर एक में आपने देखेंगे सभी में दीर्घ ही हो रहा है, किसी में भी जो है वो ह्रस्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी यही दीर्घ संधि की पहचान है। जब भी ऐसे शब्द आएंगे जहाँ दीर्घ दिखता है वहाँ दीर्घ संधि आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है गुण संधि। जब आ के बाद ई और बड़ी ई यानी ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई और दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर ए, उ और औ आए तो औ और रीरी आए तो अर हो जाता है। यानी कि इनमें से कोई सा भी आए तो क्या हो जाएगा, हमारा ए और ई मिलकर ए हो जाएगा, ए और आ और ई मिलकर ए हो जाएगा, आ और ऊ मिलकर औ हो जाएगा। ठीक है, आ और ऊ मिलकर औ हो जाएगा, आ और रीरी मिलकर अर हो जाएगा। ये जो नियम हैं ये आपको याद करने होंगे, जिस तरीके से आप मैथ में याद करते हैं ऐसे ही इसमें भी संधि में जो है ये चैप्टर जो है इसमें आपको ये सारे नियम की आ और ई मिलकर हमारा क्या हो जाता है। जैसे इसमें आ और ई मिलकर क्या बनाया था, ए, तो यहाँ ए की मात्रा आ गई। ठीक है, स्व प्लस इक्षा, स्वेक्षा। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। ठीक है, आ और ई मिलकर ए ही हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही ब्रह्म प्लस ऋषि, तो यहाँ अर की आवाज़ आनी चाहिए, ब्रह्म ऋषि। ठीक है, ब्रह्मर्षि, तो अर का साउंड आ रहा है। ऐसे ही यहाँ बहुत सारे गुण संधि के आपके उदाहरण दे रखे हैं जिसे आपको स्वयं पढ़ना होगा और इसकी जो सूत्र हैं वो आपको याद रखने होंगे। जो नियम है आ और ओ मिलकर बड़ा ओ हो जाता है, ये गुण संधि के जो नियम हैं वो आपको याद रखने हैं। अब आइए य संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी कोई मिलता हुआ स्वर ना आए, ई उ या ओ उ व री का रा हो जाता है। जैसे ई है, इसके बाद कोई भी आ आए तो या हो गया, ई के बाद आ आए तो या हो गया, ई के बाद ऊ आए तो यू हो गया, ई के बाद ए आए तो ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही ऊ के बाद आए तो वाह हो गया। यहाँ आपको पहले ही बता दिया गया था कि किस तरीके से हो जाएगा। आ और ई के का या, ऊ, बड़ा ऊ और वाह, और री का रा हो जाएगा। री का यहाँ दिखाया जाएगा, री का रा हो जाएगा। ठीक है, मात्र इक्षा, री का रा हो जाएगा। ठीक, री का रा, री का रा, जो ऋषि है, ऋषि के साथ आ गया तो रा हो जाएगा। जैसे धात्र अंश, धात्रांश। नेक्स्ट आता है आपका अयादि संधि। यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, आव हो जाता है। ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ के बाद इनके स्थान पर के स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ऐ, आव, अव और आव हो जाएगा। देखिए ए, ओ, औ, इनके बाद अगर आ आए तो ऐ, आय, अव और आव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप शे प्लस अन, शैन, अन ए हो गया ना, शैन। ने प्लस अक, नायक, आयक। ठीक है, नायक। ऐसे ही यहाँ बहुत सारे जो है उदाहरण दे रखे हैं, ये आपको अयादि संधि के देखने हैं। अब आती है आपकी दूसरी व्यंजन संधि। अब ये आपने पढ़ा किसके बारे में, स्वर संधि के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा दीर्घ संधि, गुण संधि, य संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। ठीक है, तो यहाँ आप पांचों के बाद अब आते हैं आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि
किसी व्यंजन का, व्यंजन यानी जो हमारे अक्षर होते हैं, क ख ग घ च छ ज झ ण, ठीक है। तो किसी व्यंजन का, व्यंजन केवल क ख ग घ ये वाले होते हैं, जो स्वर होती हैं वो हमारी मात्राएं होती हैं। किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार यानी जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन क्या था, हमने बताया था क ख ग घ जितने भी हैं वो हमारे व्यंजन हैं, लेकिन जो उसकी मात्राएं हैं वो हमारे स्वर हैं। तो दिक प्लस अंबर, तो हमने कहा था जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, दिगंबर। का प्लस आ मिलकर हो गया दिगंबर, व्यंजन और स्वर मिलकर, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बहुत सारे आपको नियम मिलेंगे जो आपको ध्यान से देखने हैं और इन्हें याद भी रखना है। ये देखो बच्चों, आप सोचते हैं कि ये नियम हम कैसे याद करें, ये आपको याद तो करने होंगे क्योंकि ये जो है आने वाले कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं और ये 101% कंपटीशन में आते ही हैं। आप कोई भी अगर कंपटीशन वर्क की परीक्षा देते हैं तब, और आपके ज्ञान के लिए भी आवश्यक ही होता है। ज़रूरी नहीं आप कंपटीशन में दें, लेकिन आपकी नॉलेज में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। यदि किसी वर्ग से पहले व्यंजन के बाद कोई स्वर आए तो वह अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दिक प्लस गज, दिग्गज। का खा गा, ठीक है। का के बाद ये किस में बदल गया, गा में, दिग्गज। जो का वर्ड है वो उसी में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दिक अंबर तो दिगंबर, ठीक है। चा और जा, चा जो हो गया वो किस में हो गया, जा में बदल जाएगा। चा का तीसरा जो वर्ड है वो जा है। अच प्लस अंत, अजंत, ठीक। ऐसे ही दूसरा जो नियम है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल ना या माँ वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। इसमें पांचवा वर्ण आ जाएगा। यदि किसी के अंत में ता आया हो तो उसमें गा, घा, धा, धा, पा, बा, भा, रा या वा या किसी स्वर से मेल तो वह तादा में बदल जाता है। जैसे सत प्लस भावना तो सद्भावना। यदि किसी के अंत में ता आया हो तो चाछा जा आया हो तो ता चा में बदल जाता है। ता जो है वो किस में बदल जाएगा, चा में। जैसे उच्चारण तो ता जो बदल गया चा में। ऐसे इसमें व्यंजन संधि के नियम दे रखे हैं, ये आपको ध्यान से पढ़ना है और इन्हें लिखना भी है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि जैसे कि नाम से ही पता पड़ा, विसर्ग, जहाँ विसर्ग हो वहाँ आपको बहुत अच्छी तरीके से पता पड़ जाएगा। जहाँ विसर्ग हो वहाँ आप आँख बंद करके लिख देंगे कि जैसा ये विसर्ग संधि है। लेकिन इसके भी नियम होते हैं। विसर्ग को ओ में परिवर्तित करना, विसर्ग का रा में परिवर्तन होना, विसर्ग का शा में परिवर्तन होना, विसर्ग का सा में परिवर्तन होना, विसर्ग का शा में परिवर्तन, जिससे आपको इन नियमों को खुद याद करने हैं और इन्हें ध्यान से पढ़ना है। इस तरीके से हमारा जो है वो पाठ समाप्त हो जाता है। इसमें थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दो स्वरों के पारस्परिक मेल से विकार जो उत्पन्न होते हैं उन्हें स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। व्यंजन के पश्चात व्यंजन तथा स्वर से आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इस प्रकार ये आपका पाठ जो है वो समाप्त होता है। इसका बुक वर्क हम देखेंगे बाद में।